You are trying to read the notes. You will find, maybe you will find lot of new words. It will be little hard to understand, but I will be explaining line by line, so you will get the idea. तो शायद आप लोग नोट्स पढ़ रहे होंगे, बहुत ऐसा शब्द आपको मिलेंगे थोड़ा हार्ड है, टफ है. कोई बात नहीं, मैं जितना सरल रूप में बता सकता हूँ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा. ये सब देख के डरना नहीं, ठीक है. ये बहुत सरल रूप में मैं बताऊँगा, इसलिए ये कठिन शब्द मैंने इस्तेमाल किया है. आप लोगों को ये शब्द के साथ थोड़ा परिचय होना ज़रूरी है, क्योंकि आगे जाके ये सारे शब्द बहुत आएगा आपका कोर्सेस में. इसलिए शुरुआत से थोड़ा मेहनत करना. अच्छा, जो नया जो स्टूडेंट्स ज्वाइन किया है, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूँ, जो हार्ड शब्द जो आप लोग इसमें मिलेंगे, जो मुश्किल शब्द इन नोट्स में आप लोग देखेंगे, उसको अभी से ही पहले से ही थोड़ा मेहनत करके पढ़ना अच्छा है, क्योंकि आगे जाके ऐसा शब्द बहुत कुछ मिलेगा आपको. आगे जो और भी सब्जेक्ट्स आएंगे और भी कोर्सेस में ऐसा बहुत हार्ड शब्द जो टेक्निकल टर्म्स बोलते हैं. टेक्निकल टर्म्स मतलब जो आम जो शब्द हम यूज़ करते हैं वो नहीं, थोड़ा क्या है थियरी से एक्सप्लेन करने वाला कुछ शब्द आप इस नोट्स में पाएंगे. सो डोंट बी टेरिफाइड और अफ्रेड seeing the notes. I'll make it simple as much as possible. हाँ, ठीक है. Thank you. So in my class, I always say, those who are new, all students know me. In my class, be cooperative. Cooperative means sit silently and listen to me. Don't talk to each other. If you have any doubts, I'll give time to ask. Don't ask in between. I'll explain the topic. Then after explaining a topic, not at the end of the class, after explaining a topic, I'll give time to you. So you can ask the doubts, and I'll try to explain as much as possible. I'll try to make you understand. Don't talk to each other. If you have doubts, straightly ask me, or if any other needs, if you want to go out and all, ask me and go. Don't talk to each other. तो अगर आपको कोई डाउट्स पूछना है क्लासेस के बीच में, आप क्या करना है, बीच में हाथ नहीं खड़ा करना, बीच में नहीं पूछना. एक टॉपिक मैं एक्सप्लेन करने के बाद मैं आपको टाइम दूंगा, तब आप लोग डाउट्स क्लियर कर सकते. तो मैं कोशिश करूंगा आपका डाउट्स पूरा क्लियर करने के लिए. कुछ ऐसा टॉपिक्स होगा मुझे भी इतना जानकारी नहीं है, मुझे भी डाउट्स है, ऐसा टॉपिक्स भी इसके अंदर आ सकता है. तो अगर मेरे लिए मुझे आंसर नहीं आता है, तो मैं ट्राई करूँगा अगला दिन के लिए थोड़ा पढ़कर, थोड़ा प्रिपेयर करके, और उस टॉपिक के और टॉपिक्स के बारे में जानकर फिर आप लोगों को समझाऊँगा. ये ऐसा नहीं है कि मुझे सब कुछ आता है, नहीं, मुझे भी बहुत कुछ नहीं आता है. तो मेरा कोशिश ये रहेगा जितना मुझे आता है आप लोगों को समझाने के लिए. अगर टॉपिक से बाहर कुछ डाउट्स आपको है तो वो भी पूछ सकता है, तो मैं ट्राई करूँगा आपको आंसर देने के लिए. ठीक है, हम प्रेयर के साथ ये क्लास शुरू करेंगे. आवर ग्रेशियस हेवनली फादर, thank you for this wonderful time that you have given us. By this session we are going to start the study of the book of Daniel. Oh Lord, help us as we are going to study this book in detail. It's difficult because of the visions and the explanation, the details, the imageries, all the complications that there are in this book. It's a bit difficult for us to understand, but Lord, help us to go through this, understand the main topics, the major concerns of this book. Help us to understand the true message that this book gives for our personal life, our ministry life, and for the church and for the world. Thank you for hearing our prayers. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Yeah. Okay, we'll come to our notes. The first page, you can open the first page. The page is projected in the book.
Before that, the book of Daniel. What is the meaning of the name Daniel? We have one Daniel here. Where is our Daniel? Okay. God is my judge. दानियल जो नाम है उसका मतलब क्या है? प्रभु न्याय करता है. गॉड इज माई जज मतलब प्रभु मेरा न्याय करता है, या गॉड जजेस मीन्स प्रभु न्याय करेगा. ये दोनों मतलब ये नाम में आ सकता है. एक मतलब यह है गॉड इज माई जज मतलब प्रभु मेरा न्याय करता है, या गॉड जजेस मीन्स प्रभु न्याय करेगा. ठीक है, तो ये दो मतलब ये नाम से, दानियल जो नाम से आप निकाल सकते. आप नोट्स लिखना, जिनसन सर आपको पेजेस दिया होगा, है ना. तो नोट्स हर एक क्लास, ये नोट्स मेरा नोट्स है, आपका नोट्स आप तैयार करके जब पूरा क्लासेस ख़त्म हो जाएगा मुझे एक असाइनमेंट के रूप में, असाइनमेंट मतलब असाइनमेंट करके लिखना नहीं, जो क्लासेस में आप लिखते हैं वो सही तरीके से मुझे एक क्या है असाइनमेंट के रूप में मुझे देना है. उसके लिए आपका इंटरनल मार्क्स होगा. ये नोट्स सही से जो लोग मेंटेन करते हैं उनके लिए अच्छा मार्क मिल जाएगा. अगर नोट्स नहीं लिखेंगे तो वो इंटरनल मार्क कट हो जाएगा, फिर इस सब्जेक्ट में आप लोग पास होना मुश्किल है. तो नोट्स लिखते रहना. ठीक है, अगर अच्छा से नहीं लिख पा रहे तो थोड़ा रफ नोट्स लिख के बाद में अच्छा नोट आप बना सकते हैं. ठीक है, तो ये नाम, किताब का नाम दानियल है, और ये किताब में एक हीरो है, मतलब वो भी कौन है? एक इंसान है, उसका नाम क्या है? दानियल. किताब का बुक और इस किताब का हीरो मतलब परमेश्वर है हीरो इस किताब का, पर ह्यूमनली स्पीकिंग इंसानी तौर पर दानियल है इस किताब का हीरो. पहला जो 6 अध्याय में जो कहानियाँ देखते हैं उसमें भी ज़्यादातर दानियल है हीरो. सिर्फ 3 अध्याय में, तीसरा अध्याय में दानियल को नहीं पाते हैं, सिर्फ उनका 3 दोस्त लोगों का कहानी है तीसरा अध्याय में, पर बाकी जितने भी अध्याय हैं उन सारे अध्यायों में दानियल है हीरो. When we look at the 6 chapters, first six chapters of Daniel, the person named Daniel is the hero. He is a young person when we read the initial chapters, and we see the story till his old age. So except chapter 3, in chapter 3, Shadrach, Meshach and Abednego, it is their story. You don't see Daniel there. But in all other chapters, Daniel is the hero of the book, especially in the first part. So Daniel is a faithful person to the Lord. He is very committed to the Lord. He is faithful to the laws of the Lord. At any adverse situation, this person is fully committed to obey the Lord at any cost. That's why God is on his side, and whatever comes on the way, God is working wonders for this person. इस किताब का एक सारांश, पहला भाग जो पहला अध्याय से लेकर 6 अध्यायों में दानियल है हीरो, और दानियल बहुत वफादार है, परमेश्वर के प्रति बहुत विश्वास योग्य है. जितने भी मुश्किल परिस्थिति सामने आए, ये व्यक्ति परमेश्वर का नियम पालन करने के लिए अपने आप को पूरी रूप में समर्पित किया था. इसलिए परमेश्वर भी इस व्यक्ति के लिए बहुत अद्भुत कार्य करता है. जब भी इस व्यक्ति जो दानियल और उनके दोस्त लोग भी परमेश्वर का आज्ञा मानने के प्रति कोई भी मुश्किल हालत में पड़ जाते समय परमेश्वर उनको बचाने के लिए आ जाता है. ये है इन सारे पहला भाग में जो 6 चैप्टर्स में जो कहानियाँ हैं उसका सारांश. So the summary of the stories of the first 6 chapters, 6 stories are there in 6 chapters. The summary is that Daniel and his friends were faithful to the Lord and the laws of the Lord. That's why whenever they face any problems or oppositions or dangers because of obeying the law of the Lord comes to rescue them. The Lord comes to save them from the trouble that they are in. That is the summary of the first 6 chapters, the 6 stories that we see. I think all of you understood the thing. And in between I would like to say, I may talk more in English, sometimes I may talk more in Hindi, but if you don't understand anything, when I give you time, you just ask, I'll explain that topic, okay? So don't worry that you are not understanding. And if you are not understanding in the class also, some topics you may not
understand while I take the class also. So what you should do? After the class, don't come to me directly. Sit with your friends and discuss first. Okay? Sit with the friends who understood it, ask each other, try to clarify. And if you don't understand, come to me personally. Then I will try to make you understand, or in the next day class, if most of the people don't understand the topic, you ask it again. In my class, you have the freedom to ask. I always say ask how many times, like as many times you want, ask. If you ask 100 times also, I should answer, because I am here to teach you and make you. It is my duty. So I'll try my best to make you understand. Okay, we'll come to our notes. I just told some introductory remarks about the book of Daniel. So first 6 stories, it's like a narrative history, some stories, 6 independent stories in the book. And the second part is 7 to 12. Second part of this book is from chapters 7 to 12, which contain visions that God gives to Daniel. Here we don't see the friends of Daniel. Here the story now, it is from the stories that is happening in the Babylonian exile. The story is now come to like limited to Daniel only. The visions that Daniel receives from the Lord about the coming days, like what is going to happen to the world and the people of God. That is the topic of the visions that we see from 7 to 12. दो जो दूसरा भाग है दानियल का, जो दूसरा भाग 7 अध्याय से लेकर 12 अध्याय में, उसमें जो मुख्य विषय ये है, परमेश्वर दानियल को कुछ विशंस, कुछ दर्शन दे रहा है. किस विषय के बारे में दर्शन दे रहा है? दुनिया में आगे जाकर क्या होने वाला है, और इसके साथ साथ परमेश्वर के लोगों के साथ क्या होने वाला है. तो दुनिया का फ्यूचर के, भविष्य के बारे में बहुत कुछ है, और परमेश्वर के लोगों के बारे में भी बहुत कुछ है इस विषन में. इसलिए ये दर्शन, जो विशंस 7 अध्याय से लेकर 12 अध्याय में दिया गया है, उसको समझना बहुत मुश्किल से. सो the chapters 7 to 12 has visions that the Lord gives to Daniel about the future of the world, the plans and purposes of the Lord for this world, and the Lord's plans and purposes for His people, God's own people. Yeah. Now we will come to the notes. If you see the heading of my notes, you will see literary analysis of Daniel. Did you write all what I said till now? आप लोग लिख पाया? मैं अभी तक जो भी बोला सब लोग लिख दिया? ठीक है, कोई रह गया? ठीक है, छोटे छोटे रूप में लिखना, बाद में आप एक्सप्लेन करके लिखना. अभी नोट्स में आएंगे. इस नोट्स में आप देख सकते हैं लिटरेरी एनालिसिस ऑफ डैनियल. लिटरेरी एनालिसिस का मतलब क्या है? लिटरेरी एनालिसिस, लिटरेचर मतलब क्या है? लिटरेचर का एक सिंपल मीनिंग ये है, एक राइटिंग, कुछ ना, ये एक लिटरेचर है. क्या है? एक किताब या ट्रैक्ट, जो सुसमाचार का ट्रैक्ट जो बांटते हैं, वो भी एक लिटरेचर है. किताब एक लिटरेचर है. जो कुछ लिखित रूप में है उसको क्या बोलते हैं? लिटरेचर बोलते हैं. और लिटरेचर अलग अलग टाइप का है. अगर नॉवेल्स पढ़ा है, कोई स्टोरी बुक्स पढ़ा होगा, आप लोग नॉवेल्स पढ़ा होगा, बाइबल पढ़ा होगा, कुछ ना कुछ आप पढ़ा होगा. तो लिटरेचर सारे बुक्स एक टाइप का नहीं है. कुछ नॉवेल्स है, कुछ स्टोरी बुक्स है, कुछ फैक्ट्स है. फैक्ट्स मतलब क्या है? जो असली घटना जो घटी. कुछ इतिहास का किताब है, हिस्ट्री बुक्स, जो घटना हुआ था ऐसे ही लिखा होगा. कुछ स्टोरी है. फिक्शन मतलब क्या है? बनाया हुआ कहानियों को बोलते हैं फिक्शन. ये सारे इस नोट्स में नहीं है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. तो अलग अलग प्रकार का लिटरेचर है. अगर आप लोग मूवी देखा होगा तो मूवी भी अलग अलग टाइप का है. मूवी एक आर्ट फॉर्म है ना, एक आर्ट है मूवी. मूवी में भी क्या क्या किस किस प्रकार का मूवीज़ है. कॉमेडी मूवीज़ देखा होगा आपने, वो एक टाइप का मूवी है.
हॉरर मूवीज़ देखा होगा, समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ये जाके नहीं बोलना शरीन सर बोला जाके मूवी देखो, टाइम वेस्ट नहीं करना। तो मूवीज़ देखा होगा सारे लोग, तो अलग अलग टाइप का मूवीज़ है, कॉमेडी मूवीज़ होगा, रोमांटिक मूवीज़ होगा, हिस्ट्री मूवीज़ होगा, हॉरर मूवीज़ होगा। तो मूवी एक जनरल कैटेगरी है, जनरल टाइप है, उसके अंदर अंदर अलग अलग टाइप होते हैं। लिटरेचर भी ऐसा है, जो भी लिखित रूप में है दैट इज लिटरेचर। लिटरेचर के किस चीज़ को बोलते हैं? जो भी लिखित जो रूप है, जो एक बुक हो सकता है, छोटा सा एक ऐसे हो सकता है, छोटा सा एक ट्रैक्ट हो सकता है, जो भी लिखित रूप में है उसको क्या बोलते हैं? लिटरेचर बोलता है। लिटरेरी एनालिसिस मतलब एक लिटरेचर को ये कैसा एक लिटरेचर के है करके हम जांचना, वो है क्या है? लिटरेरी एनालिसिस। एनालिसिस मतलब क्या है? स्टडी करना, जांचना, ठीक है। सो आई एक्सप्लेन इट इन इंग्लिश ऑल्सो। द वर्ड लिटरेरी एनालिसिस, व्हाट इज अ लिटरेचर? एनी काइंड ऑफ राइटिंग, वेदर इट बी ए पीस ऑफ स्मॉल पैराग्राफ और a book or a tract, whatever which is in a written form, that we say it as literature. So literature is a common name for any kind of writing. And literature, there are many types of literature. If you come to the books, there are novels, there are stories, there are history books which you have facts. There are different kinds of books you have. So in literature there are different kinds. There are in novels also you have different kinds of novels. Romantic novels are there, thriller novels are there. So each category has different kind of writings inside it. So literary analysis means we are taking a literature. For example, Book of Daniel is a literature. You take just Book of Daniel, 12 chapters are there. That is a separate book, you can take it as. So we are taking that Book of Daniel, which is a literature, which is a piece of literature, and we are trying to explore means janchana. We are trying to understand what kind of literature is that. Hope you understood. सो इस स्टडी में लिटरेरी एनालिसिस मतलब एक प्रकार का जांच है, हम समझने के लिए कोशिश कर रहे हैं कुछ चीज़, दैट उस बात को बोलते हैं एनालिसिस। एक प्रकार का स्टडी है एनालिसिस, डिटेल में स्टडी कर रहा हूँ। अभी किस चीज़ का स्टडी है? एनालिसिस मतलब एक डिटेल स्टडी, जांचना। पर लिटरेरी मतलब क्या है? लिटरेचर का एक क्या है? एडजेक्टिव रूप है लिटरेरी एनालिसिस। तो डैनियल का किताब हम लेकर इस किताब किस प्रकार का एक लिटरेचर है करके हम, लिटरेचर तो एक कॉमन नाम है, लिटरेचर इज a common word used for any kind of writing, and we are taking this book of Daniel and we are going to explore, we are going to find out, try to understand what kind of literature there are different types of literature. But Daniel, when we take this book has lot of specialities, lot of special features. So we are going to understand in detail what kind of writing is this, what type of literature is this. When you study the Old Testament, you will see different kinds of literatures. Can you say any examples? How many books are there in the Old Testament? 39. So in the 39 books, what are the different kinds of literatures? Law, poetical. Yeah, so you know, law means what? When you read Exodus, when you read Deuteronomy, when you read Leviticus, there are lot of portions which is written in, like commands are written. God gave his commands and laws to Moses, and Moses wrote down the commands of Lord point by point. You should obey this, you must obey this. Like commands are written. So commands is one kind of literary type. But in between that, there is also stories also given. It's not like Exodus is full of commands. No, it is mixed with commands. On one part commands are there, on other part some stories are written. In between some songs are there. When Israel crossed the Red Sea, the women were singing a song. Song is also given. So one literature can be a mixture of different forms. It's not like Exodus is just a story. Yeah, overall type we can say it's a historical book which tells the story of Israel. But inside the book there are different types of literary forms, like poem, song is there, story is there,
commands are there. So different forms are there within a literature, so that you know. Then when you come to wisdom, when you are now studying about Psalms, Jinsu sir is taking classes on Psalms one by one. He is teaching you. So Psalms is a different kind of literature. That are songs. Hebrew poetry has its own rules. हिंदी में भी मैं बताऊंगा. तो अगर हम पुराना नियम देखते समय 39 किताब है पुराना नियम में, सारे किताबों में आप अलग अलग टाइप का लिटरेचर देख सकता है. आजकल आप लोग पढ़ रहे भजन संहिता गाना है. जैसे आप एक हिस्ट्री या स्टोरी पढ़ते हैं वैसा गाना नहीं पढ़ सकते, उसमें से ऐसा प्रचार नहीं कर सकते. गाने का अपना अपना नियम है, लिखने का नियम है, उसका समझने का अपना अपना नियम है. तो उसके अनुसार हम उसको समझना है, पर स्टोरी अलग है. जैसे सामुएल की किताब, राजाओं की किताब, इतिहास, इन सारे बातों में हिस्ट्री देखते हैं, उनका स्टोरी, इसराइल लोगों का कहानी देखते हैं. तो अलग अलग प्रकार का लिटरेचर, अलग अलग प्रकार का क्या है, लिटरेरी फॉर्म्स, अलग अलग प्रकार का लिखना इस ओल्ड टेस्टमेंट में है. तो दानियल की किताब के बारे में पढ़ते समय दानियल को हम क्या है, दानियल में हम क्या सीखने वाला है, दानियल किस प्रकार का एक लिटरेचर है करके हम उसमें किस प्रकार का कौन सा प्रकार का लिटरेरी फॉर्म मतलब क्या है, पोएम हो गया, लॉ हो गया, मतलब अलग अलग प्रकार का लिटरेरी स्टाइल को बोलते हैं लिटरेरी फॉर्म. ओके, हाँ नीचे बैठना है, ठीक है, पानी दे देना मुझे. तो सबको समझ गया जितना मैंने बोला, सबको समझ में आ गया. कोई व्यक्ति खड़े होकर बोल सकते हैं जितना मैंने अभी बोला लिटरेरी एनालिसिस के बारे में, कोई खड़े होकर जिसको अच्छा से समझ में आ गया, 2 श्लोक को समझाओ, कोई आगे आ सकते हैं. ये सब बेसिक बातें हैं, ये समझने के बाद ही आगे बढ़ सकते. कोई एक व्यक्ति आ सकते हैं, दत्ता नहीं समझा तो आ जाओ. सिर्फ लिटरेरी एनालिसिस के बारे में मैंने जो बोला वो आप थोड़ा अपना शब्द में समझा सकते सबको. ठीक है, चाय या पानी? ये जो हम जो दानियल का पुस्तक में जो देख रहे हैं, तो ये जो लिटरेचर जो है, लिटरेचर का अर्थ होता है कि हर एक चीज़ जो लिखित होती है, लिखित शैली में होती है, उसके बारे में लिटरेचर जो बताता है. और एनालिसिस मतलब उसके विषय में स्टडी करना, कि हम उसके बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे कि वो कौन सी शैली में वो बुक लिखने में आती है. जैसे सर ने बताया कि पुराने नियम में हमने बहुत से बुक में देखा है कि अलग अलग लिखने का तरीका है. जैसे कि वो मूसा के पुस्तक में जैसे परमेश्वर ने उसको मूसा से बताया, उसने वैसे लिखा. तो लाल समुंदर के पास में गीत भी लिखा हुआ है, वो गीत के तरह लिखा हुआ है. और कुछ बातें हैं जो आज्ञा दी हुई है, आज्ञा के अनुसार लिखा गया है. और कुछ बातें जो घटनाएँ घड़ी है उस तरीके से कुछ बातें लिखी गई है. तो इस प्रकार इस लिटरेचर एनालिसिस ऑफ दानियल का बुक, हाँ लिटरेरी एनालिसिस, तो इसके बारे में हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि वो किस प्रकार बुक लिखी गई है, उसके बारे में हम जानेंगे. तो सबको समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है जो मैंने अभी बोला? कोई डाउट्स है अभी तक? जो शर्माना नहीं, अगर किसी को नहीं समझ में आया आप पूछ सकते हैं इसके बारे में. कोई डाउट किसी को नहीं है? समझ में आ गया सबको? ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे. अभी द फर्स्ट लाइन ऑफ द नोट्स, द बुक ऑफ डैनियल इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स लिटरेरी स्टाइल एंड द डिविजन इज एज फॉलोज. दानियल की किताब द बुक ऑफ डैनियल इज डिवाइडेड इनटू
two parts. What are the two parts? First part is from chapter 1 to chapter 6. That is the first part. And the second part is from 7 to 12. It's not written there, but you should understand it by yourself. So, but this division is how the division is on the basis of its literary style. मतलब जो दानियल का किताब है दो भाग में बांटा गया है. पहला भाग है चैप्टर 1 से लेकर 6 तक, दूसरा भाग है चैप्टर 7 से लेकर 12 तक. और जो ये डिवीजन जो जैसे ये दानियल बांटा गया है, किस आधार पर बांटा गया है? पहला भाग का राइटिंग स्टाइल थोड़ा अलग है, वो स्टोरीज के रूप में देखते हैं. तो ये बांटना, ये दो भाग में बांटना किस चीज़ पे, किस बात के आधार पर है? राइटिंग स्टाइल का या लिटरेरी फॉर्म अलग है. पहला भाग का लिटरेरी फॉर्म मतलब जो लिखने का तरीका, जो स्टाइल है, किस प्रकार लिखा गया है. तो पहला भाग जो चैप्टर 1 से लेकर 6 तक, उसका लिटरेरी फॉर्म अलग है, दूसरा भाग का लिटरेरी फॉर्म अलग है. तो ये डिवीजन किस चीज़ के आधार पर है? लिटरेरी फॉर्म के. पहला भाग का अलग एक स्टाइल है, दूसरा भाग का. So the division of this book of Daniel is based on the style of writing or literary style. The literary style or the literary form of the first part is different, which are mainly like stories. And second part, the literary style of the second part, which is chapter 7 to chapter 12, that is also entirely different from the first part. पहला भाग से बिल्कुल अलग है दूसरा भाग. तो इसलिए लिटरेरी स्टाइल के आधार पर ये बुक्स को दो भाग में बांटा गया है. अब ये दो भागों को दो नाम हम दे सकता है. ये दो लिटरेरी स्टाइल है, उसको हम दो नाम दे रहा है. पहला भाग जो है चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक, उसको हम ये नाम देंगे कोर्ट नरेटिव. क्या है? So the book of Daniel is divided into two parts, and for the first part, for its literary style, we will give a name, court narrative. That is the literary style of first part, court narrative. Or in simple word, you can write court stories, court tales. Tales means what? Stories. Tales is another word for stories. Narrative means what? Kahani or something. We are narrating about an incident. I am explaining an incident or describing an incident. That is a narrative. So story or narrative or tales, whatever word you want to use, you can use. So first part we will name it as court narrative. अभी ये कोर्ट नरेटिव को भी दो भाग में, ये कोर्ट नरेटिव जो राइटिंग स्टाइल है, इसको और दो भाग में बांट सकता है. उसके बारे में बाद में मैं बताऊंगा. पहला है टेल्स ऑफ कोर्ट कंटेस्ट एंड टेल्स ऑफ कोर्ट कॉन्फ्लिक्ट. ओके, अभी उस पर ध्यान नहीं देना, बाद में मैं बताऊंगा. तो पहला भाग को क्या बोलेंगे? लिटरेरी फॉर्म. पहला भाग का लिटरेरी स्टाइल क्या है? कोर्ट नरेटिव. the writing style of the first part of Daniel is court narrative. All the 6 stories of that first part is in this style of writing, which is court narrative or court story or court tales. Okay, जो पहला भाग है दानियल का किताब का, उसको कोर्ट नरेटिव करके हम नाम दे सकता है. हर एक 6 स्टोरीज जो पहला भाग में है, 6 चैप्टर्स में 6 स्टोरीज है, उसका राइटिंग स्टाइल किस प्रकार का है? एक नरेटिव के रूप में, एक स्टोरी के रूप में लिखा गया है. जैसे एक हिस्ट्री, कुछ घटनाओं को डिस्क्राइब किया है, तो उसको हम कोर्ट नरेटिव बोलते हैं. कोर्ट क्यों लिखा है वो मैं समझाऊंगा आप लोगों को. अभी पहला भाग को कोर्ट नरेटिव हमने नाम रखा. दूसरा भाग को क्या है? एपोकैलिप्टिक जॉनरे. जनरे स्पेलिंग अगर आप लोग पढ़ेंगे तो जनरे ही पढ़ेंगे, GENRA, पर प्रोनाउंस कैसे करना है? जॉनरे. ओके, कुछ लोग बोलते हैं जॉनर. ये एक जर्मन वर्ड है. क्या है? जर्मन शब्द, जर्मन भाषा का एक शब्द है. जर्मन स्कॉलर्स ने इस शब्द को इस्तेमाल किया. जॉनरे मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है, ये राइटिंग स्टाइल के लिए बोलते हैं जॉनरे. इतना सिर फोड़ने का कोई
एक राइटिंग का तरीका को बोलते क्या है? जॉनरे, राइटिंग स्टाइल या लिटरेरी फॉर्म का एक अलग नाम है जॉनरे। तो आप थियोलॉजी सब्जेक्ट्स पढ़ते समय ये शब्द लिटरेरी, एक बुक का लिटरेरी एनालिसिस के बारे में पढ़ते समय ये शब्द बार बार आएगा। जॉनरे, क्या क्या बोलना है? जॉनरे। तो जेनरे नहीं बोलना, जॉनरे। जॉनरे मतलब राइटिंग स्टाइल या लिटरेरी फॉर्म ऑफ ए राइटिंग। ओके, तो पहला भाग को कोर्ट नैरेटिव बोला है। पहला जॉनरे क्या है? कोर्ट नैरेटिव। दूसरा जॉनरा एपोकैलिप्टिक जॉनरे। तो एपोकैलिप्टिक जॉनरे क्या है करके हम कल विस्तार पूर्वक सिखाऊंगा, जो दूसरा भाग के बारे में। आज मैं सिर्फ पहला, ये कोर्ट नैरेटिव क्या है करके आज हम देखने वाला है। क्या है कोर्ट नैरेटिव? कोर्ट जो शब्द उसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कोर्ट? व्हाट इज दिस कोर्ट नैरेटिव? आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द फर्स्ट पार्ट, not the second part. Second part I will be explaining tomorrow. What is the meaning of this court narrative? Court narrative का मतलब क्या है? नरेटिव हमको पता है, कुछ घटना के बारे में विस्तार पूर्वक बताना, या एक स्टोरी के रूप में, या एक ऐसा कुछ विस्तार पूर्वक विवरण करना, ये है नरेटिव। पर कोर्ट क्यों? कोर्ट जो शब्द, कोर्ट सुना क्या है? हम सुना है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जिला कोर्ट, ये सब सुना है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सब सुना है। एक प्रकार सही है, पर ये कितने साल पुराना कहानी है? ये हमसे भी शायद 2600 साल पुराना कहानी हो रहा है दानियल में। तो थोड़ा सा इसका मतलब हम समझना। ये कोर्ट मतलब दानियल की किताब में ये कोर्ट का मतलब ये है, राजा का जो सिंहासन, मतलब महल में, राजा का महल में एक बड़ा हॉल, एक कमरा होता है, राजा सिंहासन में बैठता है, और जो भी अदालत होते कहाँ होता है? राजा के। हमारा सही है, जो कॉन्सेप्ट जो है, आइडिया सही है, आइडिया एक ही है, पर राजा का उपस्थिति जहाँ है उस कमरा, उस जगह को बोलते कोर्ट। तो उधर बहुत कुछ होता है, अदालत भी होता है, बहुत कुछ डिसीशंस होता है, अलग अलग चीज़ें वो कमरे में होता है। जिस कमरे में, कमरा ऐसे मैं बोल रहा हूँ, उस जो राजमहल में, एक राजमहल का सबसे इम्पोर्टेंट भाग वो है जहाँ राजा सिंहासन पर बैठते हैं और राज करते हैं। तो वो सिंहासन के सबके सामने बैठते हैं, उनके साथ उसका सेवक लोग खड़े होते हैं, रानी बैठते हैं, मंत्री लोग बैठते हैं, अलग अलग ऑफिसर्स उसके चारों तरफ बैठते हैं। बीच में सिंहासन होता है, जिसको जो भी बोलना है राजा का अनुमति लेकर उसके उपस्थिति में आना पड़ता है। अदालत हो या कुछ मांग रखना है, कुछ रिक्वेस्ट करना है, हर एक बात के लिए राजा का अनुमति लेकर, पहले से अनुमति लेकर फिर राजा को उपस्थिति में आकर कुछ कंप्लेंट बोलना है, या कुछ विनती करना है, या कुछ अदालत है, ये सारे चीज़ राजा का उस सिंहासन के सामने, इस सभा के बीच में होता है। तो इसको बोलते हैं कोर्ट, कोर्ट ऑफ द किंग। मतलब क्या है? राजा का सिंहासन जहाँ है, उस कमरा का, उस जगह का उपस्थिति के लिए बोलते क्या है? कोर्ट। अभी दानियल का किताब में आइए। सो द कोर्ट, द वर्ड कोर्ट इन बुक ऑफ दानियल, इट एक्सप्लेन्स, इट स्टैंड्स फॉर द प्रेजेंस ऑफ द किंग in the palaces of the kings in the ancient times. There is a big room, big hall, where the throne of the king is set, and the king will sit on the throne. There is a separate seat for the queen also. If she is invited there will be separate thrones, not thrones, seats for counselors, those who counsel the king, and there will be different seats in different distances for different officers, and there will be attenders and soldiers who will be standing to guard that hall. So for that overall presence of that room, the presence of the king, that is called the court of the king. Whatever the people need to talk to the king, they have to come to this court of the king, whether they have to make some request or complaint, or there is any kind of judgments that need to be passed. For anything, people or officers, they have to take prior permission, and they have to come to
and when king allows them to come according to the appointment they get, they come and see the king and make him aware of the things that they want to tell the king. So why court narrative? Because most of the stories happen in the presence of the kings. Is it right? First story if you take, it is not exactly happening in the presence of the king, but the main theme of the story is the king Nebuchadnezzar is telling one of his officials that select young people of good intellect and talent, train them for how many years? 10 years I think. 10 years, right? Okay, I also forgot. That's why I told to you to read. So certain years you need to train them for what? To make them servants in king's officers in Babylon. तो नेबुकदनेस्सर राजा ने एक आदेश दे रहा है, क्या है? जो गुलामी, मतलब ये बाबिलोन के राजा नेबुकदनेस्सर उस समय का एक सम्राट था, सिर्फ एक छोटा राजा नहीं था, सम्राट था। वो अलग अलग देशों के लोगों को क्या करते थे? कब्जा करके उसमें से अच्छे अच्छे लोगों को अपना देश में ले आकर उसको अच्छा से ट्रेनिंग देकर अपना उस साम्राज्य, उसका साम्राज्य का, उसका राज्य का कार्य के लिए ऑफिसर्स बनाकर इस्तेमाल करते थे। तो ऐसा एक अपॉइंटमेंट के लिए आदेश दे रहा है, कुछ ऐसा जवान लोगों को चुनो जो बहुत बुद्धिमान है, उसके पास बहुत सारे काबिलियत है। वो कहानी में उनको जब ट्रेनिंग देते समय उनका राजा जो खाना उनको लिए अपॉइंट किया है, ऐसा खाना भी उधर है। तो वो परमेश्वर के नियम के अनुसार कुछ खाना ऐसा है यहूदियों के लिए मना है। तो दानियल और उनके दोस्त लोग क्या निर्णय ले रहा है? परमेश्वर के नियम के विरुद्ध जो भी खाना राजा ने हमारे लिए अपॉइंट किया है वो हम नहीं, परमेश्वर का आज्ञा हम मानेंगे। अगर राजा का आज्ञा परमेश्वर के विरुद्ध है तो वो हम नहीं मानेंगे। पर उधर उन लोग कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, बहुत तरीके से जाकर ऑफिसर लोगों को बताया हमें 10 दिन के लिए जो खाना हम बोल रहे हैं वो देकर थोड़ा क्या है आप जांच करिए, जो खाना हम खा रहा है और जो लोग राजा का खाना खा रहे हैं उसके बीच में तुलना करके देखना 10 दिन के बाद कौन अच्छा से परफॉर्म कर रहे हैं, या अपना शरीर में और बुद्धि में कौन अच्छा से परफॉर्म कर रहे हैं। आप जांचना करके ऑफिसर से बोल रहा है। पर ये कहानी कहाँ ख़त्म होता है? राजा की उपस्थिति में। ये 10 साल के बाद राजा क्या कर रहा है? ये सारे जवान लोगों को जो ट्रेनिंग में था राजा के सामने बुलाया और उनको चेक किया। तब ये दानियल और 3 दोस्त लोग, हनन्याह, मिशाएल और असरिया, वो है उनका असली नाम, ये 4 लोग बाकी सारे लोगों से बेहतर निकला। तो हर एक कहानी का जो सेंटर क्या है, या राजा के साथ है मुठभेड़ या कहानी। राजा का नियम एक तरफ, राजा का आदेश एक तरफ, क्या है राजा का उपस्थिति में चीज़ों का क्या है क्लाइमैक्स हो रहा है। दूसरा चैप्टर में क्या हो रहा है? राजा एक सपना देख रहा है। राजा उस बाबिलोन का अलग अलग क्या है ज्ञानी लोगों को बुला रहा है, जिसको ये राजा ट्रेनिंग दे रहे थे। तो ज्ञानी लोगों को बुलाया, जो लोग दर्शन व्याख्या कर सकता है। इन सारे लोगों को बुलाकर कोई भी दर्शन भी बोलना था, अर्थ भी बोलना था, कोई भी कर नहीं पाए। तो सबको मार डालने के लिए आदेश दिया। पर दानियल और दोस्तों प्रार्थना करके परमेश्वर से क्या है इसका अर्थ मांग रहा है, और दानियल को परमेश्वर इसका भेद, इस सपना का भेद दानियल से बात कर रहे हैं। और दानियल जाकर राजा के उपस्थिति में अर्थ बता रहे। उधर भी क्लाइमैक्स कहाँ हो रहा है? राजा का उपस्थिति में। इसलिए कोर्ट नैरेटिव्स, मतलब हर एक कहानी में एक तरफ राजा है, राजा का नियम है, राजा का आदेश है, या कुछ ना कुछ उस बाबिलोन का राजा के संबंधित है, उस समय का अथॉरिटी के या अधिकार के संबंधित कुछ बातें हर एक कहानी में है, और उसके खिलाफ हो रहा है, खड़े होना पड़ रहा है कई बार। हर एक कहानी में नहीं, कुछ कहानियों में
तो एक तरफ उस समय का अधिकारी लोग, उनका आदेश, उनका नियम, और ज़्यादातर स्टोरीज का क्लाइमैक्स कहाँ हो रहा है? राजा का कोर्ट में। कोर्ट एक राजा का उपस्थिति, राजा का सिंहासन, राजा का आदेश, राजा, उस समय का राजा नेबुकदनेस्सर का रोल बहुत बड़ा है एक एक कहानी में। सिर्फ नेबुकदनेस्सर नहीं है राजा, और भी राजाओं को हम देखते हैं। 5 अध्याय में बेलशस्सर करके एक दूसरा राजा है, 6 अध्याय में डायरियस करके दूसरा एक राजा है। तो अलग अलग राजाएं बाद में आते हैं, पर कोर्ट नरेटिव इसलिए बोलता है उस एक समय का, उस समय का राजा और राजा का नियम को इन सारे कहानियों में एक अच्छा भूमिका, एक इम्पोर्टेंट रोल है। सो इन ऑल दीज स्टोरीज, इफ यू टेक ऑल द 6 stories, why the name court narratives? Because most of the stories, the important climax or the important parts of the story occur in the presence of the king in the court. King, the decrees of the king, the orders and laws produced by the king plays an important role in most of the stories, and the presence of the king is one of the main important setting or the context for the stories to happen. May it be the laws of the king, may it be the dreams seen by king and his decrees plays an important role in every stories. That's why it is court. हर एक कहानी किसी ना किसी तरीके से राजा और उनके नियमों से संबंधित है, इसलिए उसको कोर्ट नरेटिव, नहीं तो ऐसे सिर्फ नरेटिव बोल सकते, या सिर्फ स्टोरी बोल सकते। कोर्ट स्टोरी या कोर्ट टेल्स बोलने का कोई ज़रूरत, कोर्ट शब्द इसलिए ऐड किया है, ये कहानियाँ 6 कहानियों में उस समय का राजा, उनके नियम, उनका आदेश, उन सारे बातों का एक अच्छा भूमिका इन सारे कहानियों में है, इसलिए कोर्ट नरेटिव कहा गया है। कोई डाउट है? Any doubt regarding this topic? Everybody understood? Okay. I need to explain more. पंकज समझ गए? ठीक है। So that is the first part, court narrative. अभी ये कोर्ट नरेटिव को 2 भाग में, जो 6 कहानियों को जनरली हम क्या बुलाया? कोर्ट नरेटिव। इसलिए कोर्ट नरेटिव बुलाया, इन सारे कहानियों में मेन हीरो दानियल और इनके फ्रेंड्स हैं एक एक कहानी के हिसाब से, पर उसमें राजा, उनके आदेश और राजा का जो उपस्थिति का एक इम्पोर्टेंट भूमिका हर एक कहानी में है। आप लोग पढ़ के देखा होगा, ठीक है? आप सर्च कर सकते हैं, अगर नहीं है तो कल आकर मुझसे आर्ग्यू करना, ठीक है? ऐसा नहीं है, गलत है करके नहीं कर सकते, तो चेक कर सकते। ये जो मैं बोल रहा, जो मैं जो कुछ बोलते हैं वो सब कुछ शायद सही नहीं होगा, गलत, मैं भी गलत हो सकता हूँ, तो आप मुझे चैलेंज करना, आप उसके लिए सबूत लेके आना है, ये ऐसा नहीं है सर करके। आप मुझसे, मैं गुस्सा नहीं करूँगा, अगर मेरा गलती है तो मैं मानूंगा और मैं सीखूंगा आपसे। तो कोर्ट नरेटिव 2 भाग में, कोर्ट नरेटिव के अंदर 2 टाइप का कोर्ट नरेटिव है। 6 स्टोरीज को आमतौर पे साधारण रूप में हम क्या बुलाया? कोर्ट नरेटिव। ये 6 स्टोरीज को 2 भाग में बांट सकता है, ये कोर्ट नरेटिव को 2 भाग में बांट सकता है। एक है टेल्स ऑफ कोर्ट कंटेस्ट। टेल्स मतलब क्या है? स्टोरीज। स्टोरीज के लिए अलग नाम है टेल्स। टेल्स ऑफ कोर्ट कंटेस्ट। कंटेस्ट मीन्स क्या है? कंटेस्ट या कॉन्टेस्ट, कॉन्टेस्ट का मतलब क्या है? कोई कंपटीशन के लिए बोलते हैं कॉन्टेस्ट। मेमोरी वर्ड्स कॉन्टेक्स्ट सुना है? कॉन्टेस्ट, मेमोरी वर्ड्स कॉन्टेस्ट मतलब क्या है? क्या है वो? कुछ लोगों को क्या है, जो लोग गेम में पार्टिसिपेट करेंगे वो आगे आएंगे मेमोरी से, जो मेमोरी वर्ड्स उन लोग क्या है मुँह ज़ुबानी याद किया है, वो जो लोग अधिक, जितना अधिक बोल सकते हैं वो विनर हो सकते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट मतलब एक कॉन्टेस्ट, कॉन्टेक्स्ट नहीं है, कॉन्टेस्ट, ठीक है? कॉन्टेक्स्ट मतलब संदर्भ है, पृष्ठभूमि है, ये कॉन्टेस्ट, ठीक है? कॉन्टेक्स्ट नहीं है, कॉन्टेस्ट। कॉन्टेस्ट मतलब कॉम्पिटिशन,
तो ये क्या है? टेल्स ऑफ कोर्ट कॉन्टेस्ट क्या है? टेल्स ऑफ कोर्ट कॉन्टेस्ट कोई बता सकता है? ये 6 स्टोरीज में ऐसा कुछ कहानी है जहाँ कुछ कॉन्टेस्ट हो रहा है? इज देयर एनी स्टोरीज इन दिस 6 स्टोरीज वेयर सम competition is happening? Competition means may not be a game, but some kind of comparison is happening. A contest is happening, and Daniel is winning. Is there any stories like that? Yeah, please. So when the supreme leaders, authorities, when they gather, so they are telling about the commandment or any agreement. So like that they are competitive. They are thinking. No, yeah, you are right. But I'm asking from the book of Daniel, from the 6 chapters, first 6 chapters, there are 6 stories. In those stories, is there anything that you see that is related to some contest is happening? सबका ब्रैकेट में मैंने दिया है. If you see the brackets, chapter 2, chapter 4, chapter 5. Please come to those chapters. Chapter 2. Please take chapter 2. So what is the story in chapter 2? Chapter 2, it is about a dream that God gave to King Nebuchadnezzar, who was the king of Babylon. Now what is happening here? In the first chapters, it is not about a rule issued by a king. First chapter it is about king is telling a decree. King is putting forward an order that everyone should obey, but Daniel is not willing to obey the order of the king regarding the food. So in first place, king is giving an order and they have to resist that order in order to obey God. तो पहला अध्याय में पहला राजा एक आदेश दे रहा है उनके खाने के बारे में, पर इन लोग परमेश्वर का आज्ञा मानने के लिए राजा का आदेश को मना कर रहा है. तो पहला राजा ने एक ऑर्डर दिया, पर दूसरा अध्याय में उधर कोई ऑर्डर. पहला अध्याय में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है. कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या है? आमना सामना. मतलब एक तरफ से राजा का नियम और दूसरे तरफ से इन लोग क्या है? रेसिस्ट कर रहे हैं, हम नहीं करेंगे. वो है टेल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. कॉन्फ्लिक्ट मतलब मुठभेड़ बोल सकते हैं, डिबेट नहीं. मतलब कॉन्फ्लिक्ट मतलब मैं एक बात बताया, आप नहीं मान रहे, उसको बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट. हाँ, कॉन्फ्लिक्ट का ऑपोजिट क्या है? हार्मनी. हार्मनी मतलब मैं जो बोल रहा आप उसके साथ सहमत है तो उसको बोलते हैं हार्मनी. हार्मनी मतलब क्या है? एक समान, एकता. ठीक है. तो अगर फर्स्ट चैप्टर में दानियल और उनके दोस्त लोग राजा का आदेश माना तो उधर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है. उधर कोई कॉन्फ्लिक्ट का मतलब समझ में आ गया? मतलब सहमत नहीं है. हाँ, उसके वो जो राजा बोल रहे उसके साथ सहमत नहीं है, एग्री नहीं कर रहे, मानने के लिए तैयार, रेसिस्ट कर रहे, उसके लिए बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट. तो पहला जो अध्याय का कहानी दैट इज अ टेल ऑफ कोर्ट कॉन्फ्लिक्ट. समझ में आ गया क्यों ये कॉन्फ्लिक्ट शब्द आया? सहमत नहीं है, मानने के लिए भी तैयार नहीं है, दैट इज कॉन्फ्लिक्ट. तो राजा के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, राजा के साथ डिसएग्री कर रहा है, डिसोबे कर रहा है. क्यों डिसोबे कर रहा है? परमेश्वर का आज्ञा मानने के लिए. वाई they have to be in conflict? Because they need to obey God. That's why they need to be in conflict with the king. That's why there is another section in the court narrative, tale of court conflict. तो पहला अध्याय का कहानी एक कोर्ट कॉन्फ्लिक्ट है. कोर्ट कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है? एक तरफ राजा का नियम है, वो नियम परमेश्वर का नियम के विरुद्ध है, इसलिए परमेश्वर के साथ वफादार रहने के लिए दानियल और उनके दोस्त लोग राजा के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आता है. समझ में आ गया? तो फर्स्ट चैप्टर का इट इज ए स्टोरी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, टेल्स ऑफ कोर्ट कॉन्फ्लिक्ट. तो राजा को उपस्थिति में राजा का आज्ञा नहीं मान रहा है, सहमत नहीं, इसलिए कोर्ट कॉन्फ्लिक्ट. कोर्ट किस चीज को दर्शाता है? राजा को उपस्थिति, राजा का आदेश, राजा का अदालत, उसका
उसको इशारा करते हैं कोर्ट जो शब्द। तो टेल्स ऑफ कोर्ट कॉन्फ्लिक्ट मीन्स राजा के साथ डिसएग्री करते हैं, राजा का आज्ञा नहीं मान रहे। तो पहला अध्याय का कहानी, तीसरा अध्याय का कहानी, तीसरा अध्याय में क्या कहानी है? व्हाट इज द स्टोरी इन चैप्टर 3? दैट इज द स्टोरी ऑफ 3 फ्रेंड्स ऑफ डैनियल। देयर ओरिजिनल नेम इज क्या है? हनन्या, मिशाएल एंड असरिया। व्हेन दे वर taken captives to Babylon, their names were changed. What are their new names? Shadrach, Meshach and Abednego. So that in 3rd chapter we don't see Daniel, only his 3 friends. So that in that story, what is the conflict? What is the conflict? This king is making a huge idol with gold. The length and breadth, all the measurements of that idol is given. It is huge, very huge, and the king is placing that idol in an open ground, and he is giving the order, command to the entire people under him to bow down and worship that idol. And these 3 people are not willing to. So on one side there is the command of the king, on other side the faithful people of the Lord is opposing that. In order to obey God, they are conflicting with the king. They don't agree with the command of king. They are not ready to obey the command of the king. So that's why it's a story of conflict. The first chapter is tale of court conflict. 3rd chapter also we see the tale of conflict. And 6th chapter, what is the 6th chapter? That happens in the time of King Darius of Persia. Now the kingdom changed. Now the Persians are on rule. Babylon is gone. So Persian king Darius, some people, some enemies of Daniel is manipulating the king. Manipulating the king means telling, like cunningly, they are passing an order from the king that for a certain period of time, all the people in that empire should only worship and pray to the king. The people should worship whom? King. Only pray to the king. And those who pray to any other gods, they should be put to the den of lions. Okay? तो 6 अध्याय का कहानी क्या है? कुछ दुश्मन लोग, दानियल का कुछ दुश्मन लोग ऐसा एक नियम राजा से, ऐसा एक नियम बनाने के लिए बोल रहा है, कुछ समय के लिए, एक निर्धारित समय के लिए सिर्फ राजा को ही प्रार्थना कर सकते, राजा से ही प्रार्थना कर सकते हैं, राजा को ही उपासना करना। पर दानियल माना नहीं, क्योंकि वो नियम परमेश्वर का नियम का, इसलिए राजा का नियम और दानियल कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है। समझ गया? तो पहला अध्याय, तीसरा अध्याय, 6 अध्याय में राजा का नियम का विरुद्ध खड़ा होना पड़ता है दानियल और उनके दोस्त लोगों को। दैट्स वाई द टर्म कॉन्फ्लिक्ट इज यूज्ड। इसलिए जो शब्द कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट कोई गूगल में टाइप करिए हिंदी में क्या शब्द है कॉन्फ्लिक्ट के लिए। हिंदी शब्द संघर्ष एक शब्द आ सकता है। समझ में क्या है कॉन्फ्लिक्ट? मतलब राजा के साथ डिसएग्री करना, सहमत करना और आज्ञा भी नहीं मानना। क्यों? परमेश्वर के साथ वफादार रहने के लिए, परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहने के लिए। जब राजा का नियम और परमेश्वर का नियम ऑपोजिट दिशा में आता है, या दोनों दो होते समय किसी एक चुनना पड़ता है। दानियल और दोस्त लोग किसको चुना? परमेश्वर और उसका आज्ञा मानने के लिए चुना, इसलिए राजा के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ गया। तो ये तीनों स्टोरीज में, पहला अध्याय का स्टोरी, तीसरा अध्याय और 6 अध्याय का ये कॉन्फ्लिक्ट स्टोरीज में परमेश्वर का आज्ञा मानने के लिए ये लोग अपने आप को, अपने जान को खतरा में डाल रहा है, पर बचाने के लिए कौन आ रहा है? परमेश्वर आ रहा है। तो ये है टेल्स ऑफ कोर्ट कॉन्फ्लिक्ट। अभी टेल्स ऑफ कोर्ट कंटेस्ट क्या है? पहला वाला कॉन्टेस्ट में क्या हो रहा है उसका चैप्टर्स क्या क्या दिया है? 2nd चैप्टर, 4th चैप्टर एंड 5th चैप्टर। 2nd चैप्टर में क्या हो रहा है? राजा का दर्शन इंटरप्रेट करने के लिए, इंटरप्रेट करना मतलब उस सपना का अर्थ बताने के लिए कोई व्यक्ति नहीं है उधर। राजा ने बहुत लोगों को ट्रेनिंग दे के रखा है, पर कोई भी ज्ञानी लोग
जादू टोना करने वाले लोग हो या वैज्ञानिक लोग हो, कोई भी हो, राजा का सपना और अर्थ दोनों नहीं बता पाया। इसलिए राजा गुस्सा में आकर बोला, फालतू में मैंने इतने लोगों को ट्रेनिंग देके रखा है करके गुस्सा करके इन सब सारे लोगों को, ज्ञानी लोगों को मार डालने के लिए बोला। उसमें कौन भी है, पर दानियल को इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं था। जब दानियल और दोस्त लोग इस बात के बारे में सुना, लोग बैठकर प्रार्थना किया, परमेश्वर से प्रार्थना किया और उनका जान बचाने के लिए प्रार्थना किया और सपना और अर्थ के लिए प्रार्थना किया। तब दानियल को परमेश्वर सपना में ये सपना और उसका अर्थ समझा दिया और अगला दिन दानियल जाकर किसके सामने, राजा के सामने राजा का सपना और उसका अर्थ भी बता रहा है। तो उधर एक कॉन्टेस्ट हो रहा है। कॉन्टेस्ट मतलब राजा ने गेम कंडक्ट नहीं कर रहे, एक उधर खेल कंडक्ट नहीं कर रहे, पर क्या है, तुलना हो रहा है किसके साथ, परमेश्वर के दास लोग, ये दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो और बाबिलोन के ज्ञानी लोग, इन दोनों के बीच में एक तुलना हो रहा है, वो है कॉन्टेस्ट। समझ गया? तो बाबिलोन के ज्ञानी लोग हार गया। राजा का सपना बोलने के लिए और उसका अर्थ बोलने के लिए कौन हार गया, उधर के बाबिलोन के लोग, ज्ञानी लोग और जादू टोना करने वाले लोग हार गया। पर परमेश्वर के साथ जो विश्वासी योग्य रहा, दानियल, हनन्या, मिशाएल और असरिया, ये सपना और अर्थ बता पाया। उन लोग परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर उनको सहायता किया। उधर एक कॉन्टेस्ट है। कॉन्टेस्ट मतलब एक तुलना हो रहा है। बाबिलोन के ज्ञानी लोग हार गया, परमेश्वर के जो धर्मी लोग जीत गए। एक प्रकार का क्या हो रहा है, कंपटीशन के लिए बुलाया नहीं, कंपटीशन के लिए आ जाओ करके, पर एक प्रकार का कंपटीशन उधर, बाबिलोन के ज्ञानी लोग से परमेश्वर का धर्मी लोग बेहतर है करके एक कॉन्टेस्ट उधर हो रहा है। समझ में आ गया? तो 2 अध्याय में ऐसा एक कहानी है जिसमें परमेश्वर के लोग, दानियल और उनके दोस्त लोग हैं, बाबिलोन के ज्ञानी लोग से भी बेहतर करके उधर स्थापित हो गया। वो एक कॉन्टेस्ट है, एक तुलना हो रहा है उनके बीच में, उनका टैलेंट और उनका ज्ञान के बीच में एक तुलना, एक चैलेंज उधर हो रहा है। 4 अध्याय में क्या है, 4th चैप्टर में दूसरा ड्रीम, नबूकदनेस्सर का दूसरा ड्रीम उधर हो रहा है। वो क्या है, नबूकदनेस्सर को परमेश्वर उनका घमंड के कारण कुछ सजा देने वाला है। अब बाद में पढ़ के देख लेना, मैं सारा कहानी नहीं बोलूँगा। तो उधर भी बाबिलोन के ज्ञानी लोग उसको क्या है, इंटरप्रेट, उस सपना का अर्थ नहीं, कौन बता रहे हैं सपना का अर्थ, दानियल के बारे में याद आ गया नबूकदनेस्सर, क्योंकि बहुत पहले मैंने जब एक सपना देखा था, इस व्यक्ति ने मैं उस सपना का अर्थ बताया था। दानियल को बुलाकर इस सपना के बारे में उसका अर्थ जब पूछा, दानियल ने सही अर्थ बताया और जैसे अर्थ बताया वैसे उधर हो गया। राजा के जीवन में ऐसा कुछ घटना हुआ जिसमें परमेश्वर नबूकदनेस्सर राजा का घमंड को तोड़ दिया और उनको एक आम इंसान जैसे नहीं, जानवर जैसे बनाया। उसका अक्ल सब कुछ, एक पागल इंसान जैसे, वो जानवर जैसे वो घास खा रहे थे 7 साल के लिए। उस 7 साल के बाद फिर से राजा को अपना सिंहासन में परमेश्वर लेके आया। उस दर्शन के बारे में है। तो उधर एक नियम, राजा का कोई आदेश नहीं है, पर राजा के सामने बाबिलोन के ज्ञानी लोग से बेहतर कौन निकला, दानियल। वो उधर एक कंटेस्ट और एक चैलेंज के यूट्यूब में देखेंगे तो चैलेंज, बहुत सारे चैलेंजेस है ना। चैलेंज मतलब क्या है, एक प्रकार का गेम है, एक कंपटीशन। तो इधर बुलाया नहीं कंपटीशन के लिए, पर ऐसे स्थापित हो रहा है बाबिलोन के और बाकी देशों के ज्ञानी लोग से बेहतर कौन है, परमेश्वर का धर्मी लोग, परमेश्वर के साथ जो परमेश्वर, दानियल अपने आप में ज्ञानी है करके कहीं नहीं लिखा है, परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ ज्ञान है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। या उन लोग ज्ञानी लोग हैं इसलिए उनको चुना ट्रेनिंग के लिए, पर उनके अंदर जो विशेष ज्ञान है वो अपना नहीं है, परमेश्वर का वरदान है। समझ गए? अभी 5th चैप्टर में क्या है,
5th चैप्टर में दूसरा एक राजा है बेल्शास्सर करके। बेल्शास्सर राजा ने बहुत बड़ा एक पार्टी रखा। पार्टी के बीच में एक हाथ प्रकट हुआ और दीवार में कुछ लिखकर वो हाथ गायब। तो जो लिखा है उसका अर्थ कोई नहीं। उधर भी दानियल को परमेश्वर, उधर भी एक कॉन्टेस्ट, बाकी ज्ञानियों से दानियल बेहतर निकला परमेश्वर का अनुग्रह और सहायता से। तो ये 3 स्टोरीज क्या है? टेल ऑफ कॉट कॉन्टेस्ट। किसी ना किसी प्रकार ये साबित होता है बाकी ज्ञानियों से बेहतर है। तो ऐसा 3 स्टोरीज है, चैप्टर 2, चैप्टर 4, चैप्टर 5। ये तीनों कहानियों में सपना का अर्थ बताना, उस विषय में गुप्त बातों को बताने में, उसका अर्थ प्रकट होने में कौन बेहतर है? दानियल। तो उसको देखकर राजा एक शब्द बोल रहा है, परमेश्वर के आत्मा या देवी देवताओं का आत्मा इसके ऊपर, क्योंकि उनके राजा को उतना ही समझ है, कुछ ना कुछ आत्मा इसके अंदर बसा है, इसलिए उसी के सहायता से ये बोल पा रहे। और ये कहानियों में दूसरे देश के राजा लोग, चाहे नेबूकदनेस्सर हो, बेल्शास्सर हो, दारियस जो राजा हो, इन सारे राजा ने दानियल का परमेश्वर का स्तुति कर रहे आखिर में। तो पहला कोर्ट नरेटिव 2 भाग में बांट सकते हैं। पहला है टेल ऑफ कोर्ट कॉन्टेस्ट, जिसमें बाकी ज्ञानियों से, बाकी लोगों से परमेश्वर के लोग बेहतर स्थापित किया गया है, विशेषकर सपना का, गुप्त बातों का अर्थ बताने का उस ज्ञान में। दूसरा है कोर्ट नरेटिव में, दूसरा एक टाइप ये है टेल ऑफ कोर्ट कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें जो हम देखते हैं पहला, तीसरा और 6वां अध्याय में, जिसमें एक साइड में राजा ने एक आदेश दिया है, वो आदेश परमेश्वर का नियम का विरुद्ध है, इसलिए दानियल और दोस्त लोग राजा का आज्ञा मानने को मना। तो उधर कॉन्फ्लिक्ट, राजा के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आता है, उनका जान खतरे में आ जाते हैं, पर परमेश्वर उनको बचने के लिए उतर कर आता है। तो ये सारे 6 कहानियों में क्लाइमैक्स क्या है? परमेश्वर का महिमा। जो लोग उस परमेश्वर लोगों को बंधुआई में लेके आया है, गुलामी में लेके आया है, पर गुलामी के बीच में परमेश्वर के वफादार विश्वासी लोगों के द्वारा परमेश्वर अपना महिमा प्रकट। एक स्टोरी का क्लाइमैक्स आप पढ़कर देखना, हर एक स्टोरी का क्लाइमैक्स परमेश्वर का स्तुति बोलकर, परमेश्वर महान है। अन्य देश में, अन्य देवताओं के बीच में, अन्य राजाओं के ऊपर परमेश्वर विराजमान है। परमेश्वर राजाओं का राजा है, सारे अधिकारों से ऊपर है, सारे दुनिया का राजा है, प्रभु है, परमेश्वर है करके परमेश्वर अपने आप को स्थापित कर रहा है। वो स्तुति किसके मुंह से निकल रहा है? अन्य जाति राजाओं से। अपने लोग परमेश्वर को ऐसा स्तुति नहीं किया होगा, अन्य जाति लोग परमेश्वर का महिमा देकर स्तुति कर रहे हैं। वो एक कहानी में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। तो कोर्ट नरेटिव क्या है, समझ में आ गया सबको? कोई डाउट है? अभी पूछ सकते, कोई डाउट है तो। शुड आई एक्सप्लेन इन इंग्लिश? One more time, okay. So court narrative is the literary style in the first part of the book of Daniel. Why court? The word court means it is related to the presence of the king, the throne of the king, the judgments, the decrees, the orders that comes from the king. That the word is related with that. The court narrative is all the 6 stories happening in some or other way. It is in the presence of the king, or there will be some orders decreed from the king. So some kind of elements is present in that plays an important role in all the 6 stories. So that's why it's court narrative, or simply it can be narrative, but court narrative because the king of that time and his decrees, orders and his throne has important role in each stories, in decision making, in order making, in different aspects. So court narrative, the 6 stories we can put into one category, that is court narrative. And that court narrative, the 6 stories can be again divided to 2. That is tales of court contest. Contest is a kind of a challenge or a competition type. It's not that king is calling for a competition, but what's happening in the story is like
God is proving his people as better than others. What is happening in the chapters 2, 4 and 5 in the first court contest? Chapter 2, it's a vision that Nebuchadnezzar receives. The wise people in the Babylon is not able to interpret the dream, but Daniel was able because of the help of the Lord. Fourth chapter also, again a dream of Nebuchadnezzar. Daniel is interpreting. No other people were able to do that. Fifth chapter also, the writing on the wall in the time of the king Belshazzar. There also Daniel is interpreting nobody was able to. So it's like a contest happening where God is vindicating his faithful people above other. Those who were faithful to the Lord is helping. Lord is glorifying himself in them. So that's like a comparison between people of God and the people who do not know. That's why the name is given Tale of Court Contest, which is seen in chapter 2, 4 and 5. Second part is Tales of Court Conflict. Conflict means it's a term related to disagreement and disobedience. Conflict means we are standing in opposition to some ideas or to some person. So there are some stories where conflicts happens, especially in chapter 1, 3 and 6. In chapter 1, we see Nebuchadnezzar, the king, is putting an order regarding food, which is against the law of the Lord, and Daniel and friends choose to obey the law of the Lord. So Daniel and friends is standing in conflict with the king, but the Lord is saving his faithful. And chapter 3 also, Daniel's friends, Hananiah, Mishael and Azariah, they are not obeying the law of the king to worship the idol. There also there is a conflict between the law of the king and law of the Lord. Daniel's friends, they choose to obey Lord. Their life is in danger, but Lord comes for their rescue. Chapter 6 also, Daniel is thrown into the den of lion because he disobeyed the law of the king. There is also conflict. So that's why these stories are called court conflict stories or tale of court conflicts. Very simple. Very simple. So first part is called court narrative. The style, first part means the style of writing is what? It's a story type. What kind of story? It's a court story or court narrative. In court narrative, we can divide the court narrative into two parts. That is tale of court contest, tales of court conflict. Everybody understood? Yes. सबको समझ में आ गया? Any doubts? Okay. So we'll read this paragraph and we'll end. Okay. This is a paragraph I have given about the court narrative. Okay, we'll read. Chapter 1 to 6 of Daniel contains 6 independent stories of mainly Daniel and also his friends. तो पहला जो भाग कहाँ से कहाँ तक? Chapter 1 to 6 of Daniel contains 6 independent stories. मतलब पहला भाग में 6 इंडिपेंडेंट स्टोरीज है. इंडिपेंडेंट स्टोरीज मतलब अगर एक एक स्टोरी लेंगे तो भी आपको कोई, जैसे अगर आप एक नॉवेल पढ़ेंगे तो अगर बीच में जाकर पढ़ेंगे तो आपको समझ में पहले कुछ हुआ होगा, बाद में भी कुछ हुआ होगा. तो बीच में जाकर एक चैप्टर आप पढ़ेंगे तो कुछ भी आपको समझ भी. पर दानियल में ऐसा नहीं. अगर आप कोई भी चैप्टर ले लो, पहला चैप्टर से लेकर 6 चैप्टर के अंदर बीच में जाकर आप पढ़ेंगे तो भी एक चैप्टर आप निकालेंगे तो भी वो अपने आप में संपूर्ण कंप्लीट है, क्योंकि अलग अलग कंप्लीट स्टोरीज है. अपने आप में क्या है? इंडिपेंडेंट. ऐसा लगेंगे 6 स्टोरीज को कलेक्ट करके एक भाग बनाया. ये 6 स्टोरी अलग अलग टाइम में हो रहा, अलग अलग राजाओं के समय में. ऐसा अलग अलग 6 कहानियों को एक साथ लेके आया है. That's why I have written it is 6 independent stories, because 6 different complete stories are brought together. If you read in between also you will understand it fully, because all stories stand separate. All the 6 stories happen in 6 different times and in the times of different kings and different contexts. Each story can stand alone. If you in between you go and read chapter 3 without reading chapter 1 and afterwards, you will understand the story simply because it stands alone and complete.
सो दैट्स वाई दिस ऑल स्टोरीज आर 6 इंडिपेंडेंट स्टोरीज. किसके बारे में? मेनली ऑफ Daniel and also his friends Hananiah, Mishael and Azariah. The general setting of these stories, उधर मैं stories लिखना था. The general setting of these stories, okay, general settings of these stories is in Judah's banishment to Babylon. Judah means परमेश्वर को लोगों को बोलते हैं यहूदी लोग या जुड़ा. जुड़ा को सदर्न किंगडम पढ़ाया मैंने पुराने स्टूडेंट्स. जुदा कौन है? परमेश्वर के लोग हैं. तो जुदास बैनिशमेंट टू बैनिशमेंट क्या है? बैन करने का मतलब क्या है? बैन करना. अगर मैं निधीश को क्लास से बैन कर रहे तो क्या है? निधीश क्लास में नहीं आ सकता है. बैन करके कहीं और भेज रहे तो एक पनिशमेंट है. तो परमेश्वर ने क्या किया? यहूदा को बैन कर दिया और कहाँ भेज दिया? मतलब बंदुआई में भेजना. एक्साइल का एक अलग शब्द है बैनिशमेंट. समझ गया? एक्साइल भी लिख सकते हैं, बैनिशमेंट. बैन तो आपको पता है, बैन करना मतलब एक पनिशमेंट देना है, किसी से मना करना किसी चीज से. तो परमेश्वर अपने लोगों को बैन करके कहाँ भेज दिया? बैबिलोन में. तो ये सारे 6 स्टोरीज का सेटिंग मतलब क्या है? उसकी पृष्ठभूमि कहाँ हो रहा है? दिस इन जूडास बैनिशमेंट टू बैबिलोन. यहूदी लोगों का बंदुआई के समय में हो रहा है ये 6 का 6 कहानी. ओके. अभी कोटेल इज वन ऑफ द नेम गिवन बाय. ये कौन? ये नाम किसने दिया इस लिटरेरी फॉर्म को? जे कॉलिंस करके एक स्कॉलर था, एक वैज्ञानिक, एक व्यक्ति था. उसने इस दानियल का कहानियों को ये नाम दिया कोट टेल. मतलब जो कहानियाँ राजा के सिंहासन, राजा का उपस्थिति, राजा का नियम के साथ संबंधित है उसको बोलते हैं कोट टेल या कोट स्टोरी या कोट नरेटिव. तो किसने दिया? जे कॉलिंस करके एक व्यक्ति ने. वो कौन सा ईयर में? 1975 में इस व्यक्ति ने एक आर्टिकल लिखा था. उसमें दिया गया नाम है कोट टेल इस पहला भाग के लिए. तो कोट टेल इज वन ऑफ द नेम्स. अलग अलग नाम इस लिटरेरी फॉर्म के लिए दिया था, उसमें से एक है कोट टेल. कोट टेल इज वन ऑफ द नेम गिवन बाय जे कॉलिंस विच फेयरली कैटेगराइजेस दिस 6 स्टोरीज. विच फेयरली मीन्स सही रूप में. फेयर होना का मतलब क्या है? अगर मेरे पास 6 किताब है और 6 लोग हैं, एक सबको एक एक देना क्या है? फेयर है, सही है. ठीक है. तो ये नाम ये 6 स्टोरीज के लिए सही फिट हो जाता है ना. ये कोट टेल करके जो नाम दिया गया है ये 6 स्टोरीज के लिए क्या है? सही नाम है. आपको भी ऐसा लगा होगा, एक सही नाम है. सिर्फ स्टोरी बताएंगे तो स्टोरी एक जनरल शब्द है. कोट स्टोरी बताते समय उसको थोड़ा और सही लगता है, इस स्टोरीज के लिए थोड़ा और सही लगता है, इसलिए फेयरली कैटेगराइजेस. मतलब ये कोटेल करके जो नाम है ये 6 कहानियों को एक सही ग्रुप में डालता है, जो कोट टेल्स करके, कोट का स्टोरीज करके. समझ में आ गया? कोटेल इज वन ऑफ द नेम गिवन बाय जे कॉलिंस विच फेयरली कैटेगराइजेस दिस 6. मतलब सही रूप में, सही ग्रुप में डालता है ये नाम, ये स्टोरीज को. अभी बिकॉज द 6 स्टोरीज फोकस ऑन द. क्यों ये कोटेल नाम दिया गया है? रीजन बताया गया है. बिकॉज द 6 स्टोरीज, द के लिए टी कैपिटल लिखा वो गलत है. बिकॉज द 6 स्टोरीज फोकस ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन द हीरोज ऑफ द बुक एंड द मेंबर्स ऑफ द. हर एक कहानी में इसलिए कोटेल बताया गया है. हर एक कहानी में क्या है? इस किताब के हीरो लोग कौन है? दानियल और बाकी दोस्त लोग. फॉरेन कोर्ट मतलब बाबिलोन में है तो बाबिलोन, पर्शिया में है तो पर्शिया में उधर के अधिकारियों के साथ इंटरेक्शन हो रहा है. समझ गए? कॉन्फ्लिक्ट हो या कॉन्टेस्ट हो, कहानी किसके बीच में? परमेश्वर के लोग और दूसरे देश में जहाँ इन लोग बंदुआई में है उधर के राजा और उनके लोगों के साथ हो रहा है इंटरेक्शन. समझ में आ गया? इसलिए कोर्ट के कहानी, कोर्ट टेल्स बताया गया है. अभी ये स्कॉलर्स का नाम अगर पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो
छोड़ दो, अर्थ समझ में आना चाहिए। क्यूट क्यों कोट टेल्स, क्यों, किसने ये नाम रखा, ये सब समझना है तो आप समझ सकते हैं। ये सब लिखेंगे तो ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। कॉलिंस और क्या है, हम्फ्री, हम्फ्री करके दूसरा एक स्कॉलर है। स्कॉलर मतलब क्या है, वैज्ञानिक लोग जो डैनियल के किताब के बारे में ज़्यादा पढ़ाई रिसर्च किया। ये दोनों व्यक्ति क्या है और डिवाइड किया। जे कॉलिंस ने कोट टेल करके नाम दिया, कोट टेल या कोट स्टोरी करके नाम दिया। आगे जाकर कॉलिंस और हम्फ्री मिलकर इस कोट टेल को दो भाग में बांटा। क्या है, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा, क्या है, टेल ऑफ कोट कॉन्टेस्ट एंड टेल ऑफ कोट कॉन्फ्लिक्ट। These stories have resemblance with court stories of Joseph and Esther. इन कहानियों को किस कहानी के साथ क्या है, मिला जुला है। ऐसा कहानी कहाँ भी हम देखते हैं, यूसुफ का कहानी में भी ऐसा कोर्ट स्टोरीज, जहाँ यूसुफ कहाँ किसके सामने खड़ा होता है, फरो के सामने खड़ा होकर फरो का सपना का अर्थ, वो भी एक कोर्ट स्टोरी है। उधर भी एक कोर्ट स्टोरी, तो सिर्फ दानियल में नहीं है एक कोर्ट स्टोरी, यूसुफ का कहानी में भी ये कोर्ट स्टोरी देख रहा है। उधर क्या है, उधर भी एक टेल ऑफ कोर्ट कॉन्टेस्ट हो रहा है, किसी नियम का विरुद्ध नहीं, उधर नहीं खड़ा हो रहा है। राजा का सपना और अर्थ बाकी लोग नहीं, मिस्र के ज्ञानी लोग नहीं बता पाया, पर यूसुफ परमेश्वर का सहायता से वो बता पाया। तो उधर यूसुफ का कहानी में एक टेल ऑफ कोर्ट कॉन्टेस्ट हम देख रहा है। एस्तर का कहानी में भी ऐसा कहानी है। एस्तर प्रार्थना करके अपने लोगों के लिए राजा की उपस्थिति में बिना बुलाए हुए, मतलब राजा का चाहे रानी भी हो, राजा का पत्नी भी हो, राजा का अनुमति के बिना राजा के सिंहासन के सामने नहीं आ सकते, पहले से परमिशन अपॉइंटमेंट लेके ही जा सकता है। तो एस्तर एक इमरजेंसी, एक क्या है, एक डेंजर सिचुएशन में अपने यहूदी लोगों के लिए क्या है, राजा का अनुमति के बिना राजा के सामने, पर परमेश्वर का दया से राजा को एस्तर के ऊपर तरस आ गया। एस्तर का जान उधर खतरे में, तो उधर शायद इट्स अ टेल ऑफ कोर्ट कॉन्फ्लिक्ट। राजा का एक नियम है, पर उसके विरुद्ध कौन काम कर रहा है, एस्तर, पर परमेश्वर उनको बचाया। तो एस्तर के स्टोरी में भी, यूसुफ के स्टोरी में भी ऐसे कोर्ट नरेटिव्स, कोर्ट स्टोरीज हम देखते हैं। So what I was telling is the same kind of stories that we see in the first part of Daniel, the court narratives we can see in the story of Joseph also, the story of Esther also. In the story of Joseph we see Joseph is brought before Pharaoh to interpret his dreams, and God is proving Joseph better and excellent than all the other wise people in the Egypt. That's a similar story. So we can categorize this into the tale of court contest. Same like Daniel is proved better and excellent. Esther also, we see Esther is without permission. Esther is going to the presence of the king for her own people, Jews, because Jews were in danger because of Haman. So there we can see a tale of court conflict. Esther is daringly disobeying the orders of king for her people. It's not like she is rebelling and disobeying, but there is no other chance. She is taking a risk for the people of God. So such kind of stories you can see in Joseph and Esther also. The next paragraph, we can also recognize a common function in these stories. Common function, recognize means पहचानना. We can also recognize a common function in these stories. ऐसा कहानियों का क्या ज़रूरत है, क्यों ऐसा लिखा गया है, उनका फंक्शन क्या है, उसका मकसद क्या है इन स्टोरीज का, वो क्या है। They have a clearly didactic function. Didactic function means पढ़ाना। टीचिंग का एक दूसरा वर्ड है, डिडैक्टिक मीन्स एडजेक्टिव है, ठीक है। पेडागोजी सुना है, पेडागोजी करके एक वर्ड है, उसका मतलब टीचिंग है। शब्द तो बहुत बड़ा है पर अर्थ क्या है, टीचिंग। पेडागोजी मतलब क्या है, टीचिंग। पेडागोग मतलब क्या है, टीचर। आइडिया तो एक है पर शब्द अलग है। ऐसे डिडैक्टिक मीन्स व्हाट,
इट इज़ एन एडजेक्टिव फॉर टीचिंग। तो डिडैक्टिक के जगह में आप टीचिंग भी लिख सकते हैं। डिडैक्टिक फंक्शन मीन्स इस स्टोरीज लिखने का एक मकसद है परमेश्वर के लोगों को कुछ सिखाने के लिए। ये सारे स्टोरीज बहुत सरल है, शब्द नया नया है, पर आइडिया the idea is very simple but the words may be new for you. The word didactic means it's an adjective for teaching. So these stories are written for a teaching purpose, in order to teach something for the people of the Lord. So what the writer want to teach the people of God? They are teaching, they means the stories. These stories are teaching the people of God how to act in the presence of opposers. हमारे भारत के भी कॉन्टेक्स्ट क्या है? बहुत सारे विरोध हो रहा है, बहुत सारे नियम, परमेश्वर का नियम का विरोध है। ऐसे कॉन्टेक्स्ट में, ऐसे संदर्भ में हम क्या करना है? तो हम किसको देख सकते हैं? दानियल और उनके दोस्त लोग ऐसे संदर्भ में क्या किया, जहाँ परमेश्वर के नियम और उस राज के नियम दोनों अलग है और ऑपोजिट है। तो हम लोग के लिए, जो लोग विरोध में रह रहा है, जो लोग सताव से होकर गुजर रहा है, उन लोग के लिए एक टीचिंग लेसन है ये 6 स्टोरीज। समझ गया? सो दिस 6 स्टोरीज आर ए लेसन फॉर द पीपल हु गोज थ्रू ओपोजिशन एंड persecution. What teaching it gives? How we should act in the context of opposition and persecution. Okay. Now टाउनर इज द नेम ऑफ अनदर स्कॉलर। एक दूसरा एक वैज्ञानिक व्यक्ति का नाम है टाउनर, TOWNER। टाउनर हैज़ करेक्टली समड अप द मॉरल टीचिंग ऑफ दिस चैप्टर्स इन दिस वे। इस 6 कहानियों में मॉरल टीचिंग्स है। मॉरल टीचिंग्स मतलब नैतिक, धार्मिक बातों को बताया गया है, कैसे व्यवहार करना है, किस प्रकार हम व्यवहार करना है। तो इस टाउनर हैज़ करेक्टली समड अप मीन्स सही रूप में उसका सारांश बताया है ये 6 कहानियों का। कौन? ये टाउनर करके वैज्ञानिक व्यक्ति। दोस्त हु ट्रस्ट, तो क्या है इसका मॉरल टीचिंग? 6 स्टोरीज का सारांश क्या है वो टाउनर ने बताया गया है, ये इन्वर्टेड कॉमा में। दोस्त हु ट्रस्ट एंड ओबे गॉड विल बी विंडिकेटेड। ये 6 स्टोरीज का एक मकसद और मतलब ये है, ये हमें ये बात समझा रहा है, जो भी लोग परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर कर उसका आज्ञा मानते हैं, परमेश्वर उनको ऊंचा उठाएगा। विंडिकेट मतलब ऊंचा उठाएगा। हर एक स्टोरीज में परमेश्वर अपने जान खतरा में डालकर परमेश्वर को उन लोगों का आज्ञा माना, परमेश्वर का आज्ञा माना दानियल और उनके दोस्त लोग। अंत में क्या हो गया? परमेश्वर उनको बचाया और उनका नाम ऊंचा किया। So the moral lesson, the teaching is, those who trust and obey God will be vindicated and they will make it big even in, sorry उधर कुछ गड़बड़ हुआ है, मैं करेक्ट करूँगा कल के लिए। वो परमेश्वर का महिमा के बारे में लिखा है। तो ये है मॉरल लेसन, परमेश्वर का आज्ञा मानना, वफादार रहना, परमेश्वर अपने लोगों को अंत में ऊंचा करेगा करके, परमेश्वर अपना महिमा प्रकट करेगा करके। उस सेंटेंस में कुछ मिस्टेक है, मैं करेक्ट करूँगा। दिस मैसेज इज लेटर रेलेवेंट टू द जूस हु आर परसिक्यूटेड बाय एंटियोकस एपिफानस। इस किताब लिखने के बाद भी बहुत सारे इतिहास हुआ है। उस समय के लिए यहूदी लोगों के लिए एक क्या है, नमूना था दानियल का। दानियल के इस जीवन काल के बाद भी यहूदी लोगों के इतिहास में बहुत कुछ सताव आया, बहुत कुछ क्या आया, पीड़ाएँ आया। तो उन लोगों के लिए जो सताव से होकर गुजरा है, विशेषकर एंटियोकस एपिफानस करके एक राजा था, वो BC 2nd सेंचुरी में राज करते थे। दानियल का कहानी हो रहा है BC 6th सेंचुरी में। एपिफानस, एंटियोकस एपिफानस करके ग्रीक राजा था, ये ग्रीक एम्पायर में था। उस व्यक्ति ने 2nd सेंचुरी में राज करते थे, यहूदी लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, मतलब बहुत सताया। तो उस समय के लिए शायद एक नमूना के रूप में ये किताब रखा गया परमेश्वर के लोगों के बीच में। एंड अगेन टू द क्रिश्चियंस हु आर परसिक्यूटेड इन द, ये हमारे लिए भी एक नमूना है। सिर्फ यहूदी लोगों के लिए शिक्षा नहीं है ये किताब, सिर्फ यहूदी लोगों के लिए टीचिंग नहीं है, सताव से होकर गुजरने वाले हम लोग भी, जो मसीही लोग के लिए भी एक टीचिंग है। हम कैसे रहना है सताव के बीच में,
और इस मुश्किल परिस्थिति के बीच में। ऑल द स्टोरीज आर इन द सेटिंग ऑफ ऑपोजिशन एंड क्लाइमैक्स बाय प्रेज एंड ग्लोरी टू द गॉड ऑफ ज्यूस बाय द फॉरेन। मतलब ऑल द स्टोरीज आर इन द सेटिंग ऑफ ऑपोजिशन। हर एक कहानी का बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि कैसा है? विरोध में, सताव में है। सताव का एक कॉन्टेक्स्ट है, पर उस संदर्भ में भी क्लाइमैक्स कैसा है? सेटिंग तो ऑपोजिशन का है, पर हर स्टोरी से क्लाइमैक्स कैसे होता है? परमेश्वर का महिमा और आदर करते हुए। कौन? फॉरेन किंग्स, अन्य जाति, अन्य देशों के राजा यहूदियों का परमेश्वर को तारीफ करते हुए एक एक कहानी खत्म होता है। तो इतना है कोर्ट नरेटिव का बारे में। बहुत कुछ बोलने के लिए है, पर फिलहाल इस सेक्शन के बारे में इतना ही मैं पढ़ाऊंगा। पहला सेक्शन के बारे में हमारा फोकस ज़्यादा रहेगा दूसरा सेक्शन में। तो इतना समझ में आ गया? ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड व्हाट आई टॉट टुडे? एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? इफ यू हैव यू कैन आस्क नाउ। एनी डाउट्स? जॉनर इज राइटिंग स्टाइल, लिटरेरी फॉर्म। किस प्रकार का स्टाइल? मतलब जैसे हम पोएम बोलते हैं, स्टोरी बोलते हैं, लॉ बोलते हैं, प्रोफेसी एक अलग राइटिंग स्टाइल है। तो उसका एक कॉमन शब्द है जॉनर, मतलब राइटिंग स्टाइल या लिटरेरी फॉर्म। समझ में आ गया? किस प्रकार का, किस तरह का राइटिंग है, उसको बोलते हैं जॉनर। आपको क्या लग रहा है? आप सिक्स के बाद थोड़ा अलग आ रहा है। 6 7 चैप्टर से थोड़ा अलग आ रहा है। कैसे? लिखने का तरीका अलग है, वही मैं सिखा रहा हूँ। दोनों अलग टाइप का राइटिंग है। डेट के बारे में, ऑथर के बारे में, ये सब कुछ लास्ट में मैं पढ़ाऊँगा। क्यों? क्योंकि बहुत वाद विवाद है। कुछ लोग बोले दानियल नहीं लिखा, कुछ लोग बोले दानियल जिंदा ही नहीं था। ठीक है, तो वो सब कुछ अभी डिस्कस नहीं करना। वो सब हायर क्लासेस में, बीटीएस लेवल में नहीं। मतलब थोड़ा कुछ मैं बताऊंगा, बहुत फालतू बात भी है उसके अंदर। तो बहुत वाद विवाद है एक। तो मैं विश्वास करता हूँ दानियल ने ही लिखा। उसके बारे में बाद में लास्ट अगर टाइम है तो कब लिखा, किसने लिखा, इन सारे विषय के बारे में बात करूँगा। ठीक है? हाँ, कौन सा जो वाले लिखन दे हैव क्लियरली डिडैक्टिक फंक्शन। हाँ, फंक्शन है ना। तो वी कैन से फार्मूला सीखने का फॉर्मूला नहीं, क्या है? टीचिंग फंक्शन मीन्स मकसद। ये स्टोरीज लिखने का कारण उनको कुछ सिखाने के लिए लिखा है, वो है सिंपली। ठीक है, नहीं तो मैं और सिंपल करूँगा। मैं जल्दी मेरा एक टेक्स्ट बुक देख के मैं टाइप कर रहा था। उस टेक्स्ट बुक का नाम भी मैंने लिखा था इधर फुट नोट में, सेकंड पेज का लास्ट में कौन सा बुक से मैंने ये सब लिया है वो भी लिखा है। ठीक है? The whole discussion of the topic is from An Introduction to Old Testament by Temper Longman and Raymond B. Dillard। ठीक है, ये किताब से मैंने ये सारे डिटेल्स लिया, अपना नहीं बनाया। किसी स्कॉलर का किताब से ये सारे डिस्कशंस मैंने पढ़कर, ज़्यादा सरल करने के लिए टाइम नहीं था, और मैं ट्राई करूँगा सारे क्लासेस के बाद और सरल करके लिखने के लिए मैं कोशिश करूँगा।